रात का अंधेरा सबको एक सा लगता है। आंखें बंद होते ही बाहर की दुनिया थम जाती है। लेकिन इस अंधेरे की असली परिभाषा हर किसी के लिए अलग होती है। किसी के लिए यह थकान का विराम है, किसी के लिए बेचैन करवटों की लंबी श्रृंखला, और किसी के लिए यह आत्मा की सबसे पवित्र यात्रा की शुरुआत। जी हां, रात केवल नींद लाने का समय नहीं है। यह वह क्षण है जब आत्मा शरीर से अलग होकर अपने वास्तविक घर की ओर यात्रा कर सकती है। लेकिन यह तभी संभव है जब हम इस अंधेरे को केवल सोने का मौका न मानकर ईश्वर से मिलने का द्वार मान लें। आप सोचिए, दिन भर की भाग दौड़, तनाव, रिश्तों की उलझने, काम का दबाव, इन सब के बाद जब हम बिस्तर पर लेटते हैं तो हमारा मन किस अवस्था में होता है? अशांत, थका हुआ, बोझिल। ऐसे में आत्मा सबसे ज्यादा तलाशती है सुकून की। और यह सुकून कहाँ मिलता है? ना मोबाइल की स्क्रीन पर, ना टीवी के शोर में। यह मिलता है केवल उस नाम में, उस ध्वनि में जो अनादिकाल से इस ब्रह्मांड की धड़कन है, भगवान का नाम। नाम झपते हुए नींद साधारण आदत नहीं, दैवी यात्रा है। अगर आप सोते समय केवल करवट बदलते बदलते बेहोश हो जाते हैं तो आप सिर्फ शरीर को आराम दे रहे हैं। लेकिन अगर आप उस क्षण अपनी सांसों के साथ प्रभु का नाम जपते हैं, राम राम, एवं नमः शिवाय, हरे कृष्ण, ईसा, अल्लाह, तो आप केवल सोते नहीं हैं, आप एक दैवी यात्रा पर निकल जाते हैं। परमहंस योगानंद कहा करते थे, जिस प्रकार एक बीज मिट्टी के अंधेरे में दबकर अंकुरित होता है, उसी तरह रात में सोने से पहले किया गया नाम जप आत्मा की गहराई में प्रकाश का बीज बो देता है। सोचिए, जब आखिरी विचार ईश्वर का हो तो पूरी रात आपका अवचेतन मन उसी ऊर्जा में डूबा रहेगा। और विज्ञान भी यही कहता है, नींद से पहले का अंतिम विचार पूरे 6 से 8 घंटे तक अवचेतन मन पर प्रभाव डालता है। छोटी मृत्यु। हर रात की सच्चाई आपने सुना होगा, नींद को छोटी मृत्यु कहा जाता है, क्योंकि नींद में भी हम शरीर से अलग हो जाते हैं, केवल सांसें चलती रहती हैं। अब सोचिए, जिस भाव से हम नींद में जाते हैं, उसी भाव से तो एक दिन असली मृत्यु का सामना करेंगे। अगर हर रात सोते समय हमारा अंतिम विचार चिंता, क्रोध या मोह का हो, तो मृत्यु के समय भी वही भाव हावी होंगे। लेकिन अगर हर रात का अंत ईश्वर के नाम के साथ हो, तो मृत्यु भी केवल प्रभु की गोद में विश्राम बन जाएगी। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह आपकी पूरी जिंदगी का नक्शा बदल सकती है। मनोविज्ञान और अध्यात्म की संगति। जब कोई व्यक्ति सोने से पहले मोबाइल स्क्रॉल करता है, टीवी देखता है या चिंता करता है, तो उसका मन उसी ऊर्जा में सोता है। नतीजा, सपने भी उलझे हुए, बेचैन और डरावने होते हैं। लेकिन जिसने सोने से पहले अपने दिल की धड़कनों में, अपनी सांसों में प्रभु का नाम बसा लिया, उसके सपनों में भी दिव्यता उतरती है। आपने कभी गौर किया है, जब हम किसी से नाराज होकर सोते हैं तो पूरी रात वही ख्याल पीछा करता है। अगर मन में डर हो तो नींद भी डरावनी होती है। तो सोचिए, अगर सोने से पहले का अंतिम विचार भगवान हो तो नींद कितनी अद्भुत होगी। वह नींद साधारण नहीं होती, वह मौन साधना होती है, जो शरीर को आराम देती है और आत्मा को ऊंचाई पर ले जाती है। मंत्र का रहस्य। अब प्रश्न यह है कि कौन सा नाम लिया जाए। ध्यान रखिए, हर मंत्र एक विशेष कंपन लेकर आता है। अगर मन अशांत है, चिंता या भय से घिरा है, तो AUM शांति शांति शांति। अगर ऊर्जा की कमी है, थकावट है, तो AUM नमो भगवते वासुदेवाय। अगर ईश्वर से प्रेम का भाव जगाना है तो हरे राम हरे कृष्ण। अगर आत्मा को स्थिर करना है तो केवल AUM का उच्चारण। मंत्र केवल शब्द नहीं है, यह ब्रह्मांडीय कंपन है। जब हम इसे सांसों के साथ जोड़कर जपते हैं तो यह हमारे अवचेतन में गहराई तक उतर जाता है। कैसे करें नाम जपते हुए नींद का अभ्यास? बहुत लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, लेकिन सच तो यह है कि सोने से पहले का समय ही सबसे पवित्र है। एक साधारण अभ्यास कीजिए। 1. बिस्तर पर लेट जाइए। 2. आंखें बंद कीजिए। 3 गहरी सांसें लीजिए और छोड़िए। 4. मन ही मन कहिए, हे प्रभु, मुझे तेरे नाम में शांति दे। 5. धीरे धीरे अपनी सांसों के साथ मंत्र जोड़ लीजिए। सांस भीतर जाए, एवं नमः। सांस बाहर आए, शिवाय। कुछ ही देर में आपका शरीर शिथिल हो जाएगा, विचार मंद पड़ जाएंगे और आप नाम में डूब जाएंगे। और जब इसी अवस्था में नींद आएगी तो वह नींद केवल विश्राम नहीं होगी, वह एक मंदिर होगी। साधकों के अनुभव, कई साधकों ने अपने अनुभव साझा किए हैं। किसी ने कहा,
जब मैं नाम जपते जपते सोया तो सपने में अपने गुरु को देखा। किसी ने कहा, सुबह बिना अलार्म के जाग गया, भीतर अजीब सी शांति और मिठास थी। किसी ने कहा, धीरे धीरे मेरा स्वभाव बदल गया, गुस्सा कम होने लगा, धैर्य बढ़ गया। यह सब कोई चमत्कार नहीं है, यह नाम जप की शक्ति है। रात की साधना धीरे धीरे आपके भीतर बीज बोती है, जो समय आने पर अंकुरित होता है। चेतावनी भी है, लेकिन ध्यान रखिए, यह आदत केवल लाभ की अपेक्षा से न करें। मत सोचिए कि नाम लेने से बीमारी दूर हो जाएगी या समस्या खत्म हो जाएगी। नाम केवल इसलिए लें क्योंकि आप प्रभु से प्रेम करते हैं। जब यह भाव बन जाता है तो फिर दुख सुख गौण हो जाते हैं। केवल एक विश्वास रह जाता है, जब मैं आंखें बंद करूंगा वह मेरे साथ होगा। परमहंस योगानंद अक्सर कहते थे, स्वप्न आत्मा और ब्रह्मांड के बीच के संदेश हैं। अब सोचिए, अगर आप नाम जप करते हुए सोए हैं तो आपके स्वप्न कहां से आएंगे? आपके भीतर से, आपके गुरु से, ब्रह्मांड से। यानी वे सपने केवल मनोरंजन नहीं रहेंगे बल्कि मार्गदर्शन बन जाएंगे। कई साधकों ने बताया है कि उन्होंने सपने में पूर्वाभास पाया, आने वाली चुनौतियों का संकेत, किसी शुभ कार्य के आरंभ का सही समय या फिर किसी गलत राह पर जाने से पहले चेतावनी। सपनों का यह रूप केवल उन लोगों के साथ होता है जो हर रात नींद को साधना बनाते हैं। एक साधक ने अपने अनुभव में लिखा, मैं वर्षों तक राम नाम जपते हुए सोता रहा। एक दिन सपने में देखा कि मैं नदी के किनारे बैठा हूं और सामने से भगवान राम स्वयं आ रहे हैं। वह मेरे पास आए और मुस्कुराकर बोले, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। उस क्षण के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब कोई कहेगा, यह तो सपना था, लेकिन उस साधक के लिए वह सपना नहीं, सत्य का अनुभव था, क्योंकि आत्मा ने उसे देखा, अनुभव किया और स्वीकार किया। मृत्यु का भय क्यों मिट जाता है? सोचिए, जब आप हर रात छोटी मृत्यु, नींद को ईश्वर के नाम में जीना सीख जाते हैं, तो एक दिन बड़ी मृत्यु आएगी तो डर क्यों होगा? हर रात आप अभ्यास कर रहे हैं, शरीर को छोड़ना, सांसों को मंद करना, मन को ईश्वर में स्थिर करना और आत्मा को उड़ने देना। यही तो मृत्यु का अनुभव है। तो फिर वास्तविक मृत्यु आएगी तो साधक मुस्कुराकर कहेगा, मैं तो ये रोज करता हूं। अब प्रभु की गोद में सदा के लिए सोना है। हर रात को याद रखो, यह अंतिम रात भी हो सकती है। नींद छोटी मृत्यु है, और जैसे मृत्यु के समय आत्मा जिस भाव में होती है, वैसी ही उसकी गति होती है। यदि हर रात नाम जपते हुए सोओगे तो अंत समय भी उसी नाम में होगा। यही मुक्ति का मार्ग है। तो आज रात से एक नया संकल्प लीजिए। बिस्तर साधारण थकान का ठिकाना नहीं, यह आत्मा की उड़ान का मंच है। सोने से पहले प्रभु का नाम जपिए। देखिए कैसे अंधकार रोशनी में बदलता है, कैसे आत्मा स्नान करती है दिव्यता में, और सुबह केवल सूरज की किरणें ही नहीं, प्रभु की उपस्थिति भी चारों ओर महसूस होगी। डिवाइन मंथन यही संदेश देता है। जो लोग बिस्तर पर नाम जपते हुए सोते हैं, वे नींद में भी जागते हैं और जागते हुए भी प्रभु के निकट रहते हैं। AUM तत्सत।